कुछ इस तरह से मैं सारी सब्जियों को ला के धो के सुखा देती हूँ। तो ये इस तरह से मेरी सब्जियाँ हैं जो मैंने कल रात में लेके आई हूँ और कल रात में ही मैंने ये धो के सुखा दिए हैं। तो जो इसमें ख़राब रहती हैं वो इस साइड में ऐसे इस तरह, और ये मैंने गाजर को भी इस तरह साफ़ कर करके, ये देखो ऐसे गाजर को भी मैं साफ़ कर करके दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से काट देती हूँ। और यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर, इधर टमाटर जो साफ़ अच्छे टमाटर थे, धो धो के सभी को मैं रात में ऐसे फ़ैन के नीचे सुखा देती हूँ कॉटन के कपड़े पे। तो ये कॉटन की चुन्नी है मेरे पास। और उसके बाद अभी मैं ये यहीं पे ये साफ़ कर रही हूँ। इसको सेम की फली है और काट काट के इसको भी रखते जा रही हूँ। तो कवर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, जब बनाऊँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और साफ़ रहेगी। वैसे ही उसी तरह मैं करेले को भी करूँगी। तो कैसे करूँगी करेले को भी दिखा दूँगी, और मूली को भी। तो गोभी लौकी तो ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे मैंने मेथी भी रख दी थी इसी तरह धो के। और ये रहे मेरी मिर्ची को भी मैंने इनके पूरे डंठल तोड़ तोड़ के रख दिए हैं। ये यहाँ पे मिर्ची साफ़ कर करके सब रख दिए। अब बस मैं ये सेम की फली साफ़ कर रही हूँ। अब बारी करेले और मूली की आ जाती है। बाकी तो चीज़ें साफ़ हो गई हैं। तो मूली को मैं इस तरह से पीछे का और आगे का हिस्सा ऐसे काट काट के रख देती हूँ। और करेले को भी ना आगे का और पीछे का हिस्सा काट के एक बीच में ऐसे कट मार देती हूँ। ऐसे 1 हफ्ते तक आपके करेले ऐसे के ऐसे ही रखे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखो करेले, ये आगे पीछे दोनों तरफ से ऐसे कट कट कर कर ये रख दिए मैंने। ऐसे ही मैंने मूली रख दी है, ये रही दोनों करेले और मूली। अब इसमें क्या होगा, कोई भी सब्जी एक तो ख़राब नहीं होती है, और धुली हुई सब्जियां फ्रिज में रहती हैं। किसी भी टाइम आपको मन करे इस तरह से कोई भी सब्जी बनानी है, कटी हुई फ्रिज में रखी रहती है, निकालो और बना लो। और आपको फिर से धोना है तो एक बार फिर से धो लो। तो आप ऐसे ही गंदी सब्जियों को फ्रिज में रख देते हो, एक तो फ्रिज में स्मेल आने लगती है सड़ी सड़ी जैसे अजीब सी, और दूसरा फ्रिज में सब्जियां ख़राब जल्दी हो जाती हैं, और फिर खुद एक मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है गंदी सब्जियां फ्रिज में रखने से। तो मैं कभी नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा धो के रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोविड से ही मैंने ये शुरू किया था, बहुत लोगों ने कोविड से शुरू किया, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से यही रहता है कि सब्जियों को लाओ, रात में धो के फ़ैन के नीचे रख दो कॉटन के कपड़े के ऊपर, और फिर सुबह को उसको अच्छे से क्लीन करके फ्रिज में रख दो। तो थोड़ा सा मैंने मेथी में गड़बड़ करी। बाकी मैंने जो हरी सब्जियां लाई थी, पालक वगैरह, वो मैंने रात में ही फ्रिज में साफ़ करके रख दिया था। धनिए को मैंने धो के साफ़ करके रख दिया था, बॉक्स में भर के जैसे भरती हूँ। पालक को भी कागज़ में बांध के पेपर में रखती हूँ मैं, पेपर में रैप करके अच्छे से, फिर कवर में डाल के रख दिया। लेकिन मेथी को मैंने सोचा था रात में बैठे बैठे तोड़ के साफ़ कर लूँगी, लेकिन दिमाग से निकल गई और मैं बस रात जल्दी सो गई, तो मेथी रह गई। कोई बात नहीं, अभी भी ये ख़राब नहीं हुई, इसको भी साफ़ करके दोपहर में रख लूँगी। बाकी सारी सब्जियां साफ़ हो गई हैं इस तरह से। अब इनको फ्रिज में लगाने में भी अच्छा लगेगा, एक मन को सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना कि हाँ चलो हमारी सब्जियां साफ़ हैं, फ्रिज में एकदम गंदगी नहीं होगी, तो वो वाला होता है। देखो एक तरह से पूरा बाजार मेरे घर में सब्जियों का लगा हुआ है, जिसमें मैं हर तरह की सब्जियां लाती हूँ। और सच में मैं, ऐसा नहीं है कि आज ही वीडियो के लिए लेके आई हूँ, मैं हर तरह की सब्जियां हमेशा लाती हूँ, क्योंकि मैं दाल और चीज़ों से ज़्यादा मुझे सब्जियां खाना पसंद है, और हरी सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देखोगे ज़्यादातर मेरे खाने में हरी सब्जी की ही क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपने बच्चों को भी हरी सब्जी खिलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये तो इनमें से बाकी सब्जियां जो हैं मैंने रख दी हैं पहले ही रात में। तो कुछ इस तरह से मेरे घर में है आज सब्जियों का पूरा हरा हरा ताज़ा ताज़ा बाजार। जितना इनको देख के मन खुश हो रहा है, उतना ही खाने में मन खुश हो जाता है। और मैं सभी को बोलूँगी, सभी को, कि अपने बच्चों को हरी हरी इस तरह की सब्जियां खिलाया करो, क्योंकि आजकल के खाने में पहले जैसी बात तो नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर हम इस तरह से सब्जियों पे थोड़ा सा जोर डालें तो फिर भी थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं, खुद आलस में ही मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चों को टिफ़िन में फ्रूट्स दे देंगी, ब्रेड दे देंगी, मैगी दे देंगी। लेकिन नहीं, देखो ठीक है, फ्रूट्स देना अच्छी बात है, फ्रूट्स खाना भी अच्छी बात है, लेकिन डेली डेली आप फ्रूट्स भी दोगे तो आपका बच्चा बोर हो जाएगा। तो आप कुछ सब्जियों को अलग से बना के दो, पराठे बना के दो, उसके सब्जियों को मिक्स बना के दो, कुछ भी बच्चों को बना के दो। तो सब्जियों को खाना बच्चों को सिखाओ, बच्चे बहुत सब्जियों से दूर भाग रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे बच्चे हमेशा सब्जियाँ खाते, सब तरह की सब्जियाँ खाते हैं। करेला मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारी सब्जियाँ
फ्रिज में मतलब धो के साफ़ करके रख दी थी और किस किस तरह से मैंने उनको अरेंज करके फ्रिज में रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और आप सब लोगों के सामने आ गई हूँ, क्योंकि उसको करने में ना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। उस तरह से क्या होता है ना, फ्रिज भी अच्छे से ठीक रहता है, इधर उधर सब्जियाँ गिरी हुई नहीं रहती और कोई सब्ज़ी सड़ने का डर भी नहीं रहता। तो मेरी हैबिट हो गई है इस तरह से रखने की। और बाकी मेरा घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि फिर वही सिकुड़ी सिकुड़ी सी बेडशीट अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत गंदी लगती है। मैंने ना आज उल्टा काम किया, मैं बेडशीट चेंज करनी थी मुझे और मैं भूल गई, मुझे बेडशीट चेंज करने का दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बाकी सब पूरा घर मेरा सब कुछ सारा काम हो गया, पूरा नीट एंड क्लीन एकदम, सब कुछ किचन से लेके बेडरूम हॉल A to Z, बाथरूम टॉयलेट A to Z मेरा सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। बस थोड़ा सा बेडरूम में सामान मुझे क्या था, क्लीन करके मैंने सारा अरेंज किया था, तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वो सब करना है। यहाँ की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी और मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो चेयर को इस तरह से ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में कुछ कुछ अड़ता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पोछा लगाया, ये सब बाकी बहुत सारी चीज़ें ये सब भी वहाँ रख दिया था, ये उतार दिया, वो ही रह गई अभी। वो स्टूल भी सब इधर उधर चढ़ा देती हूँ, ये देखो इस तरह से। तो अभी मैं जाती हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बेडशीट अब अच्छी नहीं लग रही, गंदी तो इतनी नहीं हुई, बस चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा मन ऊब जाता है। तो मैं बेडशीट को ना इस तरह से गांठ लगा के चारों कोनों में गांठ लगा लेती हूँ, तब बिछाती हूँ। इससे क्या होता है ना, बेडशीट फिसल फिसल के निकलती नहीं, थोड़ी बहुत सिकुड़ती है तो खींच के ठीक हो जाती है। तो चारों कोनों में ना मैं इसी तरह से बेडशीट रखती हूँ और इसी तरह ये धुल भी जाती है, खोलती नहीं है इसको मैं। तो देखा आपने, इस तरह से अगर बेडशीट बिछाती हूँ ना, बहुत जल्दी से बेडशीट भी बिछ जाती है और कहीं से भी ना कोई सलवट सिकुड़न नहीं रहती, एकदम इतनी अच्छी सुंदर सी बेडशीट बिछती है, पूरी इक्वल सी। लाइट और जला दी है, अब देखो इतनी अच्छे से बेडशीट बिछ जाती है। अगर चारों कोनों पे गांठ लगा देते ना, तो मैं इसी तरह चारों कोनों पे गांठ लगा के तभी बेडशीट बिछाती हूँ। तो ये वाली शायद मेरे हस्बैंड के हाथों धुली होगी, इसलिए इसकी गांठ खुल गई थी, मुझे फिर से लगानी पड़ी, नहीं तो मैं ऐसे ही धो देती हूँ, मैं तो नहीं खोलती हूँ, कौन बार बार खोलेगा और कौन लगाएगा। तो जी चलिए, हम अब आपको लेके चलते हैं अपने बेड के पास, और ये देखो हो गया ना एकदम साफ़ सुथरा सा। तो बस मुझे ऐसे ही बेडशीट पसंद है, एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए। अब ये ऐसे ही मैं इसको रखूँगी, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। जब मुझे लेटना होता लेट के उठती हूँ ना, फिर मैं वापस से टाइट कर देती हूँ। और पिलो कवर के अंदर मैं हमेशा, मतलब ये मेरा तीसरा कवर है, पहले एक अंदर है, फिर उसके ऊपर है और फिर ये है। तो मैं हमेशा 3-3 कवर ऐसे ही लगा के रखती हूँ, ताकि ऊपर वाला गंदा हो तो हम कभी कभी ऊपर वाले को तो हमेशा धो देते हैं जल्दी जल्दी, और उसके अंदर वाला जो है उसको कभी कभी धोते हैं, और फिर जो उसके अंदर वाला है वो गंदा हो ही नहीं पाता। तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ और इनको इस तरह से अरेंज कर देती हूँ। सेम वैसे ही मैं बेडरूम के कवर में भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे ही मेरे गद्दे में है, जो मेरे मैट्रेस हैं, पहले एक कवर है जो ऑलरेडी आता है, फिर उसके ऊपर एक और कवर है, और फिर हमारी बेडशीट है। तो उस तरह से हमारे मैट्रेस भी गंदे नहीं होते, एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। इस तरह से बिस्तर हो और अच्छे से पर्दे लगे हुए हो, घर में बहुत अच्छी सी मंदिर में खुशबू आती रहे अगरबत्ती की या किसी भी परफ्यूम की, तो मुझे ऐसा पसंद है। और हल्की हल्की आवाज़ में गाने चलते रहे, धीरे धीरे साउंड होता रहे, सिर्फ गानों का या भगवान के भजन का, तो मुझे वैसा पसंद है। मैं ऐसे ही हूँ, अकेले रहती हूँ तब खास कर, क्योंकि अकेले रहती हूँ तो मुझे तब खास कर ऐसा पसंद है, क्योंकि भीड़ में और सब लोग रहे ना तब मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं अकेले रहती हूँ तब मुझे पसंद है। और ये मैं इनको बार बार सजा के रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेड के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे टेडी लगाना और दीवारों में लगाना मुझे बहुत पसंद है। ये देखो येलो कलर तो मुझे पसंद है, तो ये येलो तो मैंने ना 2 ही ले लिए थे, उस टाइम पे मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हम
जब शॉप में टॉयज़ वगैरह ख़रीदने जाते थे सेल करने के लिए, तो वहाँ पे ये थे और वहाँ पे ना ये एक ही मुझे दिख रहा था। तो मैंने उन अंकल से ज़िद की कि अंकल मुझे 2 चाहिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए एक-एक। मैं कोई भी सामान एक नहीं लेती थी कि घर में झगड़ा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादातर सेम कलर भी लेती थी। तो ये मैंने दोनों सेम लिए। और ये बाकी ये जैसे किसी ने घर में दे दिए, भैया ने, भाभी ने, किसी ने भी दे दिए बच्चों को, जब बच्चे छोटे थे तो ये वो वाले हैं। तो मैं अपने बच्चों के टॉयज़ को ना बहुत संभाल के रखती हूँ, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है ये इस तरह से। वीडियो में ना मैंने बोल दिया और बना भी दी है। अभी चेक कर रही हूँ कि मेरी वीडियो में फ़ैन की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, तो जो कि मैंने अभी अभी फ़ैन बंद किया है। इतना ज़्यादा फ़ैन का साउंड आता है तो मेरी आवाज़ दब के रह जाती है। तो इस वीडियो में आप मैनेज कर लेना, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ वीडियो ख़राब नहीं करूँगी और आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी, लेकिन फिर भी फ़ैन की आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना इस वीडियो में। बाकी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आज ना गर्मी, आज क्या बोलूँ, कई दिन से इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे उमस वाली गर्मी हो रही है कि नहा के भी मेरे फेस पे देखो पसीना पसीना। बाहर बिल्कुल हवा नहीं है, धूप रहती है तो रहती है, लेकिन कोई ठंडक नहीं है, पूरा चिपचिपा वाला मौसम हो रहा है इस तरह से, जैसे बरसात में हो जाता ना, तो उस तरह से गर्मी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। आती हूँ इधर से बालकनी, एक पत्ता तक हिलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी पत्ता जो हिलने के लिए तैयार हो, बिल्कुल नहीं हिल रहा है पत्ता भी एक। इतनी गर्मी हो रही है कि यहाँ से कम 1 घंटे पहले धोया है तो पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी हवा हवा ही नहीं चल रही है। हवा चले तो समझ में भी आए कि कुछ चीज़ें सूख जाएं। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं कुछ और।